मन में जो विचार होते हैं वो बुराई ही के होते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ठहरा रहता है और वो कहानी बताता, कहता कि एक पिता के दो पुत्र थे, एक दूर देश चला गया, अपने हिस्से का जो कुछ था वो लेकर के चला गया, और जब सब कुछ लुटा करके आया, अब वो तो शर्मिंदा था कि मैं किस मुंह से जाऊंगा पिता के पास, क्या कहूंगा, क्योंकि मैं तो अपने आप को बता रहा था मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं किस मुंह से बताऊंगा, क्या करूंगा जा करके। और लिखा है कि वो तो आ तो गया पर दूर था, और वो पिता वो चौखट पे बैठा था और उसने देखा ये तो मेरा बेटा लग रहा, वो दौड़ करके गया और उसको गले लगाया। कौन दौड़ा? पिता दौड़ा, पुत्र दौड़ा नहीं है ना। अब क्यों हुआ? लिखा है कि जब हम उसको पढ़ते हैं बाइबल को 15 का 17 में हम लोग पढ़ते हैं, लूका में लिखा है कि जब वो होश में आया, जब उसका मन परिवर्तित हुआ, कब हुआ? सब कुछ लुटा करके होश में आए तो क्या, लेकिन अभी भी प्रभु ठहरा हुआ है। उस डाकू की टेस्टमनी देखिएगा, प्रभु ने कहा आज ही तो मेरे साथ परलोक में होगा। उसने क्या किया? पश्चाताप। एक डाकू कह रहा था यदि तू परमेश्वर का पुत्र तो खुद को बचा और हमें भी बचा ले। इस वाले डाकू ने इसको कहा चुप हो जा, हम तो अपने किए की भोग रहे हैं, हमारे साथ तो न्याय के अनुसार हो रहा है, परंतु ये तो निर्दोष है। पहले उसने मान लिया कि हम तो अपने किए की भोग रहे हैं, ये तो निर्दोष है। और फिर उसने क्या कहा? हे प्रभु जब तेरा राज्य आए, तेरा राज्य तुम्हें यीशु दे लेना। और प्रभु ने क्या कहा? आज ही तुम मेरे साथ, आमीन, आज ही तुम्हारे साथ परलोक में होगा। जब उड़ाऊ पुत्र उन सुअर वाली फलियों को खा रहा था, सोच रहा पेट भर लो, उसके दिमाग में मेरे पिता के घर में कितने मजदूरों को भर पेट से अधिक भोजन मिलता, मैं यहाँ भूखों मर रहा हूँ। मन परिवर्तन हुआ। और किसके साथ बात कर रहा था जी? अकेला था ना। तो परमेश्वर मन को देखता है। मन ही जो असाध्य रोगों से ग्रस्त है, मन के भेद को कौन जान सकता है? मन ही में पाप पैदा होता, मन ही में गंदगी पैदा होती है, और मन ही को फिराने के लिए कहा गया, और मन ही में यहोवा खेतित हुआ, और मन परिवर्तन करने के लिए कहा गया। और मन मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। उड़ाऊ पुत्र जब वहाँ पछताया, वो आ गया और क्या लगा मैं किस मुँह से, अब वो संसारिक रीति से आ गया, वहाँ सच्चा पश्चाताप था, पहुंच गया। अब कह रहा मैं गली में तो आ गया, अब घर कैसे जाऊं? पिता चौखट पर बैठा इंतजार कर रहा था, कब मेरी प्रजा, कब मेरे लोग, कब वो लौटेंगे, कब वो तौबा करेंगे, पश्चाताप करेंगे। पश्चाताप मन में कर लिया था, सच्चा पश्चाताप था, वो आया और पिता दौड़ करके गया और फिर से उसको गले लगा लिया। जगह जगह सिखा रहा। 5 मूर्ख थी, 5 बुद्धिमान थे। बुद्धिमान की तैयारी थी, वो अंदर चली गई, धूमची अंदर चली गई। मूर्ख की तैयारी नहीं थी तो वो रह गई। और क्या करें समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए हमें ये पुस्तक दी गई है, इसीलिए इंजील मुकद्दस सुसमाचार हमको दिया गया। इसको पढ़े, यीशु मसीह ने जो कहा इसको पढ़े। मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि तुम मुझ में, बहुत बड़ी बात नहीं है, सिंपल सी बात है। देखिए कितना छोटी बात है, कितनी छोटी सी करनी है। परमेश्वर ने कहा यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तब जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। समझ में आ गया है तो कोशिश लोग कर रहे हैं, मैं इतना कमा के कर लूंगा, मैं ऐसे करके कर लूंगा, मैं ऐसी प्लानिंग, ये वाली पत्नी, ये वाला पति, ये वाला घर, ये वाले बच्चे, ये है टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई, हो रहा है, हो सकता है, हो रहा है। लेकिन तो भी उस कुदरत के सामने सब कुछ फेल है। वो होटल जो बनाए गए होंगे उनमें बहुत भारी भरकम लोहा लगा होगा। हम लोग नीचे हैं, ऊपर से बारिश आती है, सुनामी आती है, बादल फटते हैं, उसको और मजबूत बनाना है। ढूंढ कर भी नहीं पाओगे, लगे हुए ढूंढ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ढूंढे, पता तो चले कितने लोग नहीं रहे हैं, ढूंढ रहे हैं क्या होगा। उस मलबे में सब कुछ तहस नहस हो गया। कितनी कोशिश कर लो, उसके सामने कोई ठहर नहीं सकता। मैं यही कहना चाहूँगा आखिरी में आप लोगों से, यीशु मसीह 2025 साल पहले दुनिया में आया, मेरे और आपके पापों के लिए, गुनाहों के लिए मारा गया,
गाड़ा गया। तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और जी उठने के बाद पिता के पास चला गया। और मुझे और आपको बार वो ये सिखाता रहा, मन फिराओ, तौबा करो, पश्चाताप करो, अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है। हम उड़ाऊ पुत्र की तरह हो सकते हैं, गलती की होगी हम लोगों ने, उड़ाऊ पुत्री की तरह हो सकते हैं हम, उस डाकू की तरह। आज जीवन तो पाप करते रहे, अब क्या होगा, अब क्या बदलेगा? हाँ, हम जो सोच रहे ठीक सोच रहे हैं, अब क्या होगा? अब तो कैंसर की बीमारी आखिरी में आ गई है, अब तो 5 दिन बचे हैं, 6 महीने की टाइम दिया था, अब तो खत्म होने पर है। परमेश्वर तब भी कर सकता है। 3-4 मिनट में ये व्यक्ति खत्म हो जाता, मर जाता, नरक में जाता। 3-4 मिनट में इसने उद्धार किया। 2 लोग बंधे हुए हैं, एक वही मूर्खता दिखा रहा, देख भाई अगर तू कुछ है तो देख ले, अगर तू कुछ है। ये प्रभु हमने सुना तू अंधों को आंखें देता है, लंगड़ों को चलने के लिए तूने दिया है, 5000 को तूने 5 रोटी 2 मछली खिला दी, हमने सुना है तेरे बारे में, बहुत सुनते थे काफी। तूने 4 दिन के मृतक लाजर को जिंदा कर दिया, देख तूने किया है, हमने सुना है, दिखा हमें भी, अगर है तो देख। अगर उगर वाली बात नहीं है। और दूसरे ने अंगीकार किया, विश्वास किया और यीशु मसीह ने कहा आज ही तो मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। मैं यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर का छोटा सा दास होने के नाते आप लोगों को कहना चाहता हूँ, वक्त है, बदल जाइएगा, क्योंकि अगर वक्त निकल गया फिर कुछ होने वाला नहीं। उस समय सुसमाचार नहीं था, 100 साल दिए गए, अब हमारे पास सुसमाचार है। और यीशु मसीह ने बार बार सिखाया है। एक दास था, उसने ऐसे किया, 5 मूर्ख थी, 5 बुद्धिमान थी, फिर उसने जगह जगह हमें सिखाया और सिखा करके कहा इसको सुनो, समझो, सुसमाचार पर विश्वास करो, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। जितने क्रूस की कथा पर विश्वास करते हैं आपको मुबारक, नया जीवन आप लोगों को मुबारक यीशु मसीह के नाम है। और जो क्रूस की कथा पर विश्वास नहीं करते, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आपके ढीठपन को तोड़े, परमेश्वर आपको संभाले। हाँ, अगर ये चाहते हैं उड़ाऊ पुत्र की तरह पहले धक्के खाएं, पिटते फिरें, जूते खाएं और जो सूअर खाते उसको खाएं, यदि कुछ लोग ये सब करके आना चाहते हैं तो आपको स्वयं की इच्छा परमेश्वर ने दी है, या फिर तुरंत उस डाकू की तरह विश्वास कर ले और जीवन को पाले। एक तरफ उड़ाऊ पुत्र था जो पूरे दुख उठा करके सूअर जिस खाने को काटते उसको खाने पर मजबूर हुआ, तब उसका मन बदला। और एक व्यक्ति यीशु मसीह के साथ अब वो 3-4 मिनट में मरने पर है, लेकिन उसने विश्वास कर लिया। अब कौन से वाले यीशु मसीह के नाम में वो डाकू वाली आशीष आपको देता हूँ, जिसका मन बदला और परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा आज ही तुम्हारे साथ स्वर्गलोक में होगा। वो आशीष में यीशु मसीह के नाम में आप सब लोगों को देते हो। जो क्रूस की कथा पर विश्वास करते हैं आपको मुबारक हो, जो नहीं करते हैं यीशु मसीह के नाम में डाकू वाली बरकत आपके पास हो, आपको यीशु मसीह को प्रभु तेरा राज्य है, मेरी स्तुति लेना। यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबको आशीष देता हूँ, यीशु मसीह के नाम की प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।